नमस्कार, आप देख रहे हैं रहस्य और मैं हूं रमेश भट्ट। आज हम आपको एक ऐसे रहस्य की पड़ताल पे लिए चलेंगे जिसमें वीरता है, देशभक्ति है और साथ में आस्था भी। यह कहानी है देश के 3 जाबाज जवानों की, जिन्होंने रेत में भटक कर भूख प्यास से दम तोड़ दिया। कहते हैं कि आज जो भी उनकी मजार से होकर गुजरता है वो बिना जल चढ़ाए आगे नहीं बढ़ता। तो आखिर क्या है इस आस्था का राज? आज का भूगोल कहता है कि दुनिया के 35% हिस्से में रेगिस्तान है। अकेले एशिया और अफ्रीका का 70% भाग मरुस्थल से घिरा हुआ है, जबकि यूरोप में रेगिस्तान का क्षेत्रफल सबसे कम है। अफ्रीका में सहारा मरुस्थल अगर दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका है, तो भारत में थार मरुस्थल क्षेत्रफल के नजरिए से दुनिया में 9वें पायदान पर है। लेकिन जिस मरुस्थल में हर एक कदम के बाद इंसानी संघर्ष की कहानी और कठिन हो जाती है, उसी रेतीली जमीन पर बनी इन कटीली तारों से 2 देशों की सरहद भी बढ़ती है। तो यहाँ दिन के चारों पहर में सरहद का वजूद संगीनों के साए में महफूज रहता है, क्योंकि यहाँ हर पल दुश्मनों की घुसपैठ का खतरा बना रहता है। लेकिन कहते हैं कि जिस रेगिस्तान में पल भर में इलाके का भूगोल बदल जाता है, उसी रेत और रेगिस्तान के बीच आस्था का एक दर ऐसा भी है जिस पर लोगों का भरोसा दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। बताते हैं कि इस रेगिस्तान में 3 जवानों की समाधि है, जिसकी मौजूदगी को आज तक कोई नजरअंदाज नहीं कर पाया। दावा तो यहां तक किया जाता है कि यहां कोई बिना जल चढ़ाए आगे का सफर तय नहीं करता। तो क्या वाकई समाधि भी किसी का रास्ता रोक सकती है? किसी समाधि में भी ऐसी चमत्कारी शक्ति हो सकती है? क्या विज्ञान के इस युग में इस बात पर यकीन कर पाना आसान है? जिस जगह पर हम मौजूद हैं उसे देखकर आपको लग जाएगा कि यहाँ शायद ही कभी कोई आता हो, क्योंकि ये पूरा बियाबान रेगिस्तान है। रहस्य की पड़ताल में हम आ पहुँचे हैं जयपुर से लगभग 850 किलोमीटर दूर, भारत पाक सीमा लोंगेवाला से भी आगे। ये वही जगह है जहाँ पर 1972 में बीएसएफ के जवान जब निकले थे अपनी पोस्ट से, लेकिन ये रास्ता भूल जाने के कारण प्यासे उनकी मौत हो गई। सामरिक आईन मार्शल लॉ उड्ढ करते होवे। 7 मार्च 1971 जब बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान ढाका के मैदान में पाकिस्तान की हुकूमत को ललकार रहे थे, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ठीक 9 महीने और 9 दिन बाद बांग्लादेश एक हकीकत होगा। 1971 में लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब की अगुवाई में भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान पर धावा बोला और पूर्व में तेजी से बढ़ते हुए भारतीय फौज ने जेसोर और खुलना पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग के शुरू होने के महज 14 दिन बाद ही जैकब को पाकिस्तानी सेना के जनरल AK नियाजी ने युद्ध विराम पर चर्चा के लिए लंच पर बुला लिया। पाकिस्तान 14 दिन भी जंग बर्दाश्त नहीं कर पाया। लेकिन 1971 की जंग का एक इतिहास रेगिस्तान के एक हिस्से से भी जुड़ा हुआ है। तब पाकिस्तानी फौज ने इसी चौकी के 638 नंबर पिलर से घुसपैठ की पहली कोशिश की थी और दूसरी कोशिश गुजरात के कच्छ के हरामी नाला से की गई थी। मोजेवाला इसलिए मशहूर है क्योंकि 1971 में पाकिस्तान ने यहीं से घुसपैठ की थी। सामने जो सफ़ेद रंग का पिलर आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से 1971 में सबसे पहले घुसपैठ हुई है। साल दर साल गुजरते चले गए, लेकिन रेत पर बंटी सरहद पर घुसपैठ का खतरा न तो कम हुआ और न ही कुदरत की चुनौती कभी खत्म हुई। कहते हैं कि आज से 45 साल पहले वो साल था 1972 का, जब ऐसी ही परिस्थितियों के बीच भारत पाक सीमा की चौकसी के लिए 3 भारतीय जवान दिन में पेट्रोलिंग पर निकले थे। लेकिन रेतीले इलाके में जवानों के सामने हर समय रास्ता भटकने का डर बना रहता। कहते हैं 1972 में भी एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसमें जवानों का कुदरत से सामना हुआ। तब बीएसएफ के 3 जवान भानु, जोगिंदर और आजाद की वीरता का हर कोई लोहा मानता था। उनके जोश और जज्बे के आगे दुश्मन तो क्या, कुदरत को भी हार माननी पड़ेगी। और ऐसे ही 3 वीर योद्धाओं के कंधे पर थी घोटारू सीमा चौकी की हिफाजत।
कहते हैं कि तब मई का महीना था जब प्रचंड और कहर बरपाती गर्मी के बीच करीब 29 से 30 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तीनों पेट्रोलिंग के लिए निकल गए थे। बताते हैं कि तब ऊंटों पर सवार होकर 3 दिन का राशन पानी लेकर ये तीनों जवान निकले थे, लेकिन गश्त करते करते ये जवान थार के रेगिस्तान में भटक गए और करीब 4 दिन तक बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। इस बीच जवानों का सारा राशन पानी खत्म हो गया और तो और ऊंट भी उनका साथ छोड़कर भाग गए। आखिर तीनों जवानों ने भट्टी सी तपती रेतीली जमीन पर भूख प्यास से दम तोड़ दिया। उधर चौकी पर जब ये जवान नहीं पहुंचे तो उनकी तलाश शुरू की गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये पूरा का पूरा हिस्सा बीएसएफ के अंडर में आता है, क्योंकि बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पर भारत पाकिस्तान का बॉर्डर है। लेकिन 1972 की कहानी यहीं से होकर गुजरती है, क्योंकि 1972 में जोगिंदर, भानु और प्रताप ये 3 ऐसे जवान थे जो इस मरुस्थल एरिया में राशन पानी लेकर यहाँ से निकले थे पेट्रोलिंग करने के लिए। लेकिन पेट्रोलिंग करते करते उनके पास जब राशन और पानी ख़त्म हो गया तो भटकते हुए वो कहीं ना कहीं प्यासे ही अपनी जान गंवा बैठे। बीएसएफ ने अपनी जवानों की याद को हमेशा बनाए रखने के लिए अपनी 3 सीमा चौकियों का नाम भानु, आज़ाद और जोगिंदर रख दिया और उसके बाद से शुरू हुई जल चढ़ाने की आस्था। ये आस्था है उन जवानों में जिन्होंने सरहद की हिफाजत करते करते प्यास से दम तोड़ दिया। ये आस्था है उस वीरता में जिसे हर कोई अपनी यादों में जिंदा रखना चाहता है, परंपरा में बसा लेना चाहता है। आखिर हम सुनसान रेगिस्तान में बीएसएफ के जवानों की समाधि पर पहुंच चुके थे, जहां सारे राहगीर जल चढ़ाने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। और अब बारी थी इस दावे की पड़ताल की, और हमने जो देखा वो वाकई हैरान करने वाला था। सुनसान रेगिस्तान में यह आस्था का वो दर है जहां से गुजरने वाला हर फौजी या सामान्य नागरिक पूरी श्रद्धा से जल चढ़ाना नहीं भूलता। दावा किया जाता है कि अगर इस समाधि पर जल नहीं चढ़ाया तो आगे कोई भी अनहोनी हो सकती है। सुनने में एक छोटी सी बात जरूर लगे, लेकिन इससे फौजियों की असीम श्रद्धा जुड़ी है। सवाल ये कि आखिर इस समाधि में ऐसा क्या है जो बीएसएफ के जवान और अधिकारी तक यहाँ पानी चढ़ाना नहीं भूलते। इस समय हम मौजूद हैं भारत पाक सीमा भानु पोस्ट पर। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये सामने फेंसिंग लगी हुई है क्योंकि इसके पार पाकिस्तान है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये भानु की मज़ार। इसके बारे में कहा जाता है कि भानु का शव यहीं पर मिला और उसके बाद से जब कभी भी कोई भी जवान या कोई भी अफसर यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पर पानी चढ़ाता है। ये देखिए, ये मज़ार पे पानी चढ़ाया जाता है। उसकी वजह ये है, कहते हैं कि जब जवान यहाँ पर पोस्टिंग जब उनकी थी और यहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए निकल रहे थे, तब वो कहीं ना कहीं रास्ता भटक गए और प्यासे ही उनकी मौत हो गई। और उसके बाद से एक किदवंती ये जुड़ गई कि अगर पानी बिना देकर यहाँ से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी हो जाएगी। अगर जिप्सी भी निकलती है तो पानी देकर ही निकलना पड़ता है इनको, क्योंकि मानते हैं कि गाड़ी हिल ही नहीं सकती, इसको क्रॉस ही नहीं कर सकते, क्योंकि या तो गाड़ी पंचर हो जाएगी या तो फिर कोई ऐसी अनहोनी हो जाएगी उनके साथ जो शायद कभी आपने सोचा ना हो। न्यूज नेशन की टीम ने भानु की मज़ार के पास 1 घंटा इंतजार किया, क्योंकि हमें उस दावे की पड़ताल करनी थी जिसके तहत कहा जाता है कि यहाँ पानी चढ़ाए बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन हमारी टीम ये देखकर हैरान थी कि बीएसएफ के जवान से लेकर अधिकारी तक मज़ार पर पूरी श्रद्धा से पानी चढ़ा रहे थे। हमारी उत्सुकता तो शांत हुई, लेकिन सवालों का बोझ अब भी बरकरार था। ऐसा हुआ है कि कभी अगर आप बिना पानी चढ़ा के ही निकल गए हो तो क्या? बिना पानी चढ़ाए तो हमारी गाड़ी थोड़ी बहुत कभी खराब हो जाती है, वो टायर पंचर भी हो जाता है। अच्छी गाड़ी होती है वो भी खराब हो जाती है। बिल्कुल हम मानते हैं और ये सही भी है। बिल्कुल अगर पानी नहीं हम चढ़ाते हैं तो बिना पानी चढ़े आगे जाके गाड़ी में कोई न कोई ऐसी प्रॉब्लम पक्का आती है जिससे आपको पता भी नहीं लगेगा गाड़ी क्या प्रॉब्लम हुई, किस लिए खड़ी हुई। बीएसएफ जवानों और यहाँ तक कि अधिकारियों के अटूट विश्वास और श्रद्धा को देखकर हम हैरान थे। हम उस आस्था के गवाह थे जिसकी चर्चा हमने कई बार सुनी थी, लेकिन दावे की सच्चाई की पड़ताल हमें जोगिंदर की समाधि तक ले आई। जोगिंदर की भी सेम वैसी ही मज़ार बनी हुई है और बाकायदा इनके नामों से एक पोस्ट बनी हुई है। अगर कोई भी अधिकारी, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, चाहे वो डीआईजी हो या आईजी हो या फिर बीएसएफ का एक साधारण सा जवान,
वो बिना पानी दिए यहाँ से नहीं गुजरता है। जो परंपरा थी उसी हिसाब से हम जो भी गाड़ी निकलता है, जो जवान यहाँ से गुजरता है, यहाँ ये मज़ार पे पानी चढ़ाता है। बीएसएफ के जवान भानु और जोगिंदर की समाधि पर जिस दावे के बारे में हमने सुना था वो हमने सच पाया। हमने देखा कि समाधि से आगे बढ़ने से पहले जैसी परंपरा चली आ रही है। उसी के मुताबिक बीएसएफ के जवान और अधिकारी ने समाधि पर पानी चढ़ाया, लेकिन हम देखना चाहते थे कि क्या यही परंपरा आजाद की समाधि पर भी निभाई जाती है। तीनों जवानों से जुड़ी हुई कहानियों को हमने बारी बारी से कवर किया। पहले भानु, फिर जोगिंदर, और दोबारा चूंकि बीएसएफ के साथ ही होना था हमें, इसलिए हम बीएसएफ की गाड़ी में सवार हो गए। लेकिन अब गाड़ी हमारी तीसरी जगह पर रुक गई। ये गाड़ी पीर बाबा आज़ाद के मज़ार पर रुकी है। अब इन्होंने गाड़ी क्यों रोकी ये हम इनसे ही पूछते हैं। दो जगह तो मुझे समझ में आ गया, इस जगह पर आपने गाड़ी क्यों रोक दी? यहाँ भी पानी चढ़ाने के लिए गाड़ी रोकी है, पानी चढ़ा के आगे बढ़ेंगे। उसे बिना पानी चढ़ाए नहीं आगे जाएंगे? बिना पानी चढ़ाए आगे नहीं जाएंगे। तो मतलब पहले तो चढ़ा दिया था आपने वहाँ पर भानु, फिर जोगिंदर, तो क्या मतलब अब यहाँ से अगर गुजरे तो फिर यहाँ भी जाना? यहाँ भी वो जोगिंदर में भी चढ़ाते हैं, भानु में भी चढ़ाते हैं और आज़ाद में भी चढ़ाते हैं। यहाँ भी चढ़ाएंगे पानी। वाकई में चूँकि हमें बीएसएफ के साथ मौजूद रहकर ये देखना था कि वाकई में ये हकीकत है या फिर केवल कहानी, तो उसमें एक चीज़ ज़रूर दिखी कि जिन जिन जगहों से यानी इन पीर बाबा से हम होकर गुज़र रहे हैं तो उस जगह पर बीएसएफ जो है पानी ज़रूर चढ़ाती है। अगर नहीं करेंगी तो गाड़ी इसके आगे बढ़ ही नहीं सकती, यानी ये जाएंगे नहीं। अब इसको आप अंधविश्वास माने या वाकई में हकीकत, लेकिन ये सच्चाई आपके सामने है कि बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों का अटूट विश्वास इस किद्वंती पर किस तरह से है। जिस परंपरा को सीमा सुरक्षा बल के जवान और अधिकारी पूरी श्रद्धा से मानते हैं, जिस समाधि पर बिना जल चढ़ाए कोई आगे नहीं जाता, आखिर उस आस्था में कैसा बल छिपा है? आखिर उस सोच के पीछे कौन सी मानसिकता रही होगी जिसने 3 शहीद की समाधि पर जल चढ़ाने की परंपरा बना दी होगी, सेना के आत्मबल का मंदिर बना दिया होगा। अब हमारे सामने कई सवाल बाकी थे। सवाल कि आखिर वो कौन सी मानसिकता रही होगी जो एक समाधि से जुड़ी आस्था को वर्षों से जिंदा रखे हुए है। आखिर विज्ञान के इस युग में समाधि से जुड़ा ऐसा दावा किस सोच का नतीजा कहा जा सकता है? क्या आस्था का कनेक्शन किसी सकारात्मक सोच से जुड़ा है? बीएसएफ की आस्था जुड़ी है अपने जवान भानु, जोगिंदर और आजाद की समाधि को लेकर। श्रद्धा के सच की पड़ताल हमें जयपुर से भारत पाकिस्तान सीमा की रेतीली जमीन तक ले आई। लेकिन एक सवाल अभी बरकरार था। सवाल कि बीएसएफ के शौर्य में समाधि का क्या रोल है? सवाल सिर्फ आस्था और भरोसे का नहीं है, न ही हमारा मकसद बीएसएफ की आस्था को चुनौती देने का है, क्योंकि अगर रेतीली जमीन पर आस्था को मानने का पारंपरिक जुनून दिखता है तो सेना का शौर्य और पराक्रम भी दिखता है। रेगिस्तान में फौज के जवान जिस तनाव और दबाव में सरहद की रक्षा करते हैं, उसकी एक बानगी है तीनों जवानों का जुनून, जिन्हें सरहद की हिफाजत के लिए कुदरत से टकराना पड़ा, रेत के समंदर में प्यासा भटकना पड़ा, और जिस जंग में कुदरत के आगे सैनिकों के अदम्य हौसले को भी हार जाना पड़ा। देखिए, फौज का जो एक बड़ा मुश्किल होता है, फौज एक तो सर्विस देते हैं क्योंकि देश का बॉर्डर में खड़े हैं, लड़ने के लिए तैयार है, तो एक उनका ऊपर मानसिक प्रेशर रहते हैं। जैसे हम यदि आराम से अपना घर में है तो हमारे ऊपर वो प्रेशर नहीं होगा, लेकिन जो साइकोलॉजिकल एक प्रेशर में रहेगा, किसी भी टाइम दूसरा कोई इन्फिल्ट्रेट कर सकता है, कोई आ सकता है, कोई गोली चल सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में मन का शांति के लिए आपको कुछ प्रेशर कुकर जैसे सिचुएशन में कुछ सेफ्टी वाल्व चाहिए होता है। इसीलिए कुछ विश्वास उन्होंने अपना लेते हैं, कुछ ऐसे तरीका अपना लेते हैं जिसमें थोड़ा सा पानी चढ़ा देने से उनको मानसिक शांति मिल जाए, ताकि उसका जो एक नॉर्मल हर टाइम एक प्रेशर में रहना है उससे थोड़ा छुटकारा मिल जाए। ये कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि ऐसे कठिन परिस्थिति में वो पहाड़ हो व रेगिस्तान हो, 50 गाड़ी जाएगा उसमें 5 गाड़ी पंक्चर होगा, खराब होगा, ऐसे नॉर्मल है। जैसे रेगिस्तान में पानी का कमी के लिए गर्मी के चलते बहुत सारे गाड़ी का रेडिएटर में पानी कम होने से गर्म हो जाता है पानी, गाड़ी कभी थोड़ी देर के लिए कभी खराब हो जाती है। तर्क शास्त्री तो समाधि से जुड़े उस दावे को खारिज करते हैं कि यहाँ पानी नहीं चढ़ाने पर हर बार अनहोनी घटेगी। लेकिन क्या ऐसा भी होता होगा कि कई बार आस्था भी सकारात्मक सोच का जरिया बन सकती है?
क्या किसी खास चीज को लेकर श्रद्धा भी किसी का मनोबल बढ़ा सकती है? क्या आस्था और मनोबल के बीच कोई गांठ लगी होती है? अगर वाकई आस्था और मनोबल में कोई संबंध नहीं होता तो इस बात का जवाब कौन देगा कि जब फौजी ही नहीं, आम इंसान भी कोई दिलेरी का काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो जुबां पर कई बार ईश्वर का नाम ही क्यों होता है? रहस्य में आगे बढ़ते हैं कि आप यकीन कर सकते हैं कि सरहद पर एक शहीद सैनिक भी तैनात हो सकता है। उसकी ड्यूटी लग सकती है, छुट्टी मिल सकती है और यहां तक कि उसकी तरक्की भी हो सकती है। एक ऐसा ही राज है एक राइफलमैन का, जिनको शहीद होने के बाद भी सेना ने अपने बीच बैठा रखा है, उनकी आस्था को संजो के रखा है। क्या हिमालय की 13,000 फुट ऊंची चोटियों पर कोई जवान शहीद होने के बाद भी जिंदा है? क्या 5 दशक पहले चीन की सेना से लड़ते लड़ते खेत हो गया एक राइफलमैन आज भी सरहद की हिफाजत करता है? क्या देश के लिए मर मिटने वाला एक जवान आज भी फौज में नौकरी करता है, प्रमोशन पाता है, पगार लेता है या फिर तय वक्त पर छुट्टी लेकर घर भी जाता है? नूरा नांग दर्रा, जहां मिलता है 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद हुए राइफलमैन जसवंत सिंह रावत का एक मंदिर। उत्तराखंड के एक ऐसे अमर सेनानी का मंदिर जो सेना की नजरों में आज भी जिंदा है। इतना ही नहीं, बटालियन के 5 जवान शहीद जसवंत सिंह की सेवा करते हैं। शहीद को रोज सुबह 5 बजे बेड टी दी जाती है और 9 बजे नाश्ता। रोज जूतों की पॉलिश होती है और यूनिफॉर्म प्रेस की जाती है। रोज शहीद की ड्यूटी लगती है और वक्त वक्त पर तरक्की दी जाती है। ये थी देश की तमाम आस्था जो अब भारत की परंपरा से जुड़ चुकी है और भारत को शायद ही कभी इस आस्था से अलग किया जा सके। आज के इस शो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।